नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि पीईटी का सिलेबस जारी हो गया है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि खुशखबरी है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस में आने वाला है और कहाँ कहाँ से आपको वो पढ़ना होगा। तो दोस्तों हम इसे देख लेते हैं। बिल्कुल ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है इसमें। ये पूरा लेटर है, किसने भेजा है और कहाँ के लिए है। पीईटी। अब आप देखिए दोस्तों, पीईटी का क्या है, 100 नंबर की है और 2 घंटे की परीक्षा है। बिल्कुल ऑफिशियल है दोस्तों, कोई अखबारी खबर नहीं है ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बताया है कि इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा। और ये पूरा इतिहास जो कवर किया गया है, ये जो 5 अंक हैं इसके। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 5। तो ये 5 ये और 5 ये 10 हो गए दोस्तों। हिस्ट्री पर आप देखेंगे हमने जो मॉक टेस्ट कराए थे उसमें लगभग ये कवर है, मगर क्योंकि अब परीक्षा का कंपटीशन बढ़ने वाला है तो हम आपको इन्हीं सब टॉपिक पे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपने ही चैनल के माध्यम से करवाएंगे। फिर है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5। इसमें क्या क्या है दोस्तों, नदियाँ और नदियों की घाटी, वन, खनिज, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल और जलवायु और मौसम और टाइम जोन वगैरह। ठीक है, तो ये 5 हो गया। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के भी 5 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। फिर हम बात करें दोस्तों इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी पे भी 5 क्वेश्चन हैं। 5 में भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो ये सब आप देख सकते हैं। बिल्कुल इससे बढ़िया सिलेबस जारी नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको यहाँ पर चैप्टर तक बता दिए हैं कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पॉलिटी में आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी आपको पढ़ने हैं। डीपीएसपी भी पढ़ने हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और स्थानीय निकाय पंचायती राज, ये सब जो है दोस्तों आपको पढ़ना है। फिर है जनरल साइंस। जनरल साइंस में 3 ही साइंस हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके भी 5 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आप सिर्फ जीएस को पहले काउंट करते हैं। 5 ये हो गए 10, 10 के बाद 15, 15 और 5, 15 और 5 20, 5 25 और 5 30। तो 30 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे जीएस से आ गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। उसके आगे इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसके आगे पूछा जा रहा है एलिमेंट्री मैथ। कई लोगों को मैथ से बड़ा खौफ लगता था। 5 क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक अंकगणित। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, प्रतिशतता, साधारण अंक है और वर्ग, वर्गमूल, औसत, तो ये सब है 5 है मात्र। ठीक है, तो घबराने वाली आवश्यकता नहीं है इसमें। फिर है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी को भी दोस्तों 5 में कर दिया है। सामान्य हिंदी में आप देखेंगे संधि, विलोम, पर्यायवाची, बिल्कुल एक एक चैप्टर बताया गया है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया है सिलेबस की, वरना सिलेबस में ऐसा होता है पता ही नहीं चलता है कि हिंदी में पढ़ें तो पढ़ें क्या। एक एक टॉपिक और इसी टॉपिक वाइज आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी में क्या है भैया, अंग्रेजी का 5। इसमें क्या आएगा, अंग्रेजी व्याकरण, यानी कि ग्रामर के रूल हो गए दोस्तों। इसके अंदर आपको टेंस भी पढ़ने पड़ेंगे थोड़े बहुत। ठीक है ना, और एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब जो है अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत जो है वो पूछे जाते हैं। फिर आपठित गद्यांश, यानी कि जो कंप्रहेंशन होता है ना, जो आपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में किया ही होगा, तो कंप्रहेंशन वाला है। ठीक है, हाँ एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर दोस्तों, वोकैबुलरी नहीं आ रही है। अगर वोकैब का होता तो इसमें दिया होता, वोकैबुलरी नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वोकैबुलरी याद करने के चक्कर में लोग पागल हो जाते हैं। 2000 5000 कितने वर्ड याद करें, और याद करते 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 फिर भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो पढ़ा ही नहीं होता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में ये अच्छा है कि व्याकरण पूछी जाएगी, और व्याकरण मुझे लगता है कि यूपी बोर्ड वालों की जो व्याकरण होती है ना, वो सीबीएसई बोर्ड वालों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। फिर है तर्क शक्ति, लॉजिकल। लॉजिकल में क्या क्या आएगा दोस्तों, लॉजिकल में देखा जाए तो आपका क्रम, रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर घड़ी और ये सब है। अच्छा दोस्तों, हमने इसे तो लिया ही नहीं, समसमाय की, ये भी तो करंट अफेयर का ही पार्ट है। तो 30 वो था, 10 ये हो गया दोस्तों भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर इसके अंदर आएगा। करंट अफेयर पहले हम दोस्तों आपको मंथली करवाते थे,
अब दोबारा से शुरू करेंगे क्योंकि अब तो ऑफिशियल सिलेबस आ ही गया है। मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, मगर क्योंकि अब सिलेबस जारी हो गया है तो अब पढ़ाई तो आप लोगों को करानी ही है। फिर है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस का मतलब हो गया दोस्तों एक तरीके से स्टैटिक जीके का पार्ट। आप देख रहे हैं भारत के पड़ोसी देश तो बदलते नहीं है, देश, राजधानी, मुद्रा, ये सारा का सारा दोस्तों स्टैटिक जीके का पार्ट है। और अगर आप हमारे चैनल पे लंबे समय से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा हमने स्टैटिक जीके की एक अलग ही सीरीज चलाई थी। जो नए अभ्यर्थी हैं उन लोगों को मैं जानकारी दे देता हूं कि हमने जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं ना दोस्तों, चाहे फिर वो स्टैटिक जीके के हों या फिर हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, उन सब के पीडीएफ तैयार हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपठित हिंदी गद्यांश। तो जिस तरीके से अंग्रेजी में गद्यांश था उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी है आपका गद्यांश होगा यहाँ पर 10, मतलब यहाँ पर विवेचन में 5 हो गए और विश्लेषण में जो है 2 होंगे, यानी कि 5-5 नंबर का होगा, इसलिए जो है ये 10 है। फिर हम बात करते हैं ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। जैसे कि आपने देखा हो रीजनिंग में भी ग्राफ टाइप में आता है या मैथमेटिक्स में भी आप कह सकते हैं। तो ग्राफ आ गया, उसका विश्लेषण करना है। 2 ग्राफ आएंगे, 5-5 का एक होगा, और यहाँ पर हो गए दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन। फिर है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो ग्राफ की तरह ही दोस्तों तालिका होती है, जो पाई चार्ट होते हैं या बार चार्ट होते हैं, उस तरीके से आप कह सकते हैं। तो तालिका की व्याख्या से संबंधित जो है वो आएंगे आपको 5-5 नंबर के 2 होंगे, तो ये भी 10 हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का जो है स्तर होगा प्रश्नों का, और प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पीय होंगे, और 1/4 जो है इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। तो ये विशेष सचिव शीतला प्रसाद आप देख सकते हैं। तो ये जो सिलेबस जारी हो गया है दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल है, अब कोई अखबारी खबर नहीं है। ये आप देख लीजिए, इन्हीं टॉपिक वाइज आपको कोशिश ये करनी है कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा निकालनी है, अब चाहे फिर वो जूनियर असिस्टेंट की हो, लोअर पीसीएस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, या इवन कोई भी जो यूपी ट्रिपल एससी से नई भर्ती जो भी निकलेगी वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग निकलेगी। और जैसा कि आपको पता लग ही चुका है कि जीएस का जो इसके अंदर सिलेबस है, जो जीएस का जो पोर्शन है, जो वेटेज है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है आपको जीएस पे थोड़ा सा अच्छा फोकस करना है। मैथमेटिक्स 5 नंबर की है दोस्तों, मगर क्योंकि पीईटी की परीक्षा 1-1 नंबर कीमती होने वाला है। दोस्तों आपको पता है कि पहले ही ये खबर आ चुकी है कि जब सेंट्रल वाला सीईटी लागू हो जाएगा तब ये पीईटी बंद कराया जा सकता है, ठीक है। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर इंग्लिश का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी इंग्लिश कितने का है, इसमें तो 5 नंबर का है, मगर फिर बाद में बढ़ जाएगा तो समस्या हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ये जो पीईटी होने वाला है इसी में ही आप इतना अच्छा स्कोर कर लें कि जो इस बार की जो सुनने में ये आ रहा है कि 50,000 भर्तियां हैं, मैं कह रहा हूँ 50,000 ना सही 20,000 आएँ तो कम से कम उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, टॉपिक वाइज ही पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की जो है ना एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप उस सब्जेक्ट में अगर भावनाओं में बह गए तो फिर आप एक ही सब्जेक्ट में डूबे रह जाएंगे। इसी हिसाब से आप बनाइए कि सिलेबस क्या है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ाई करना शुरू कीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।